प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो बच्चों, आज हम जिस चीज के लिए यहां पे आए हुए हैं, आज देखो ना, मैं पढ़ाने आया हूं और मेरे साथ आज सबके फेवरेट केमिस्ट्री टीचर निखिल सर भी हैं। सर आते हैं तो आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा कोर्स लेकर आए हैं बच्चों के लिए, जो कि ऑफलाइन का है। हाँ, सबसे पहले आप ये देख रहे हो ना, यहां लिखा हुआ है ऑफलाइन रिवॉल्यूशन। ऑफलाइन में सर क्या ही रिवॉल्यूशन आप ला सकते हो। सर बहुत सारी कोचिंगें तो हैं, कुछ ना कुछ लेती आ रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन क्या ऑफलाइन में कुछ ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। इस ऑफलाइन इंडस्ट्री में हमने बहुत साल से, हम पिछले 3 4 5 साल से, हम लोग 5 साल से हम लोग भी लगभग पढ़ाई रहे हैं। हमारा अपना इंस्टीट्यूट है ये बनारस में, ठीक। तो हमने इस कोविड के बाद एक नई चीज को देखा कि थोड़ा सा ना, कई कोचिंगों ने बहुत प्राइस हाइक कर दिया है। अब हम बता रहे हैं, हमने कुछ कुछ चीजें ला रहे हैं। पहली बात तो वो एक छोटा बच्चा जो एक मध्यम परिवार का है, ठीक है, जो हो सकता है कोचिंग की फीस तो अफोर्ड कर दे, लेकिन हो सकता है रहने खाने का अफोर्ड ना कर पाए, जिस वजह से वो बनारस आके आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाता है अपने आफ्टर 12th या अपने 12th के टाइम में। उसके लिए हम एक कोर्स लेकर आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो निखिल सर आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे। हेलो बच्चों, और सब बढ़िया? पढ़ाई सही चल रहा है? देखिए बच्चा, ऑफलाइन रिवॉल्यूशन में हम लोग लाए क्या एक्चुअली, अब जैसे कि ठीक है, आपको पता होगा हर एक कोचिंग की फीस है आपको 1.5 लाख 2 लाख 1,20,000 कम से कम आपको ऐसी फीसेस मिलती है, ठीक है। अब इतना फीस, अच्छा ठीक है, फीस इतना ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहां पे आपको रहना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है ना। अब दिक्कत ये, वो आपका जो 1,20,000 1,30,000 उठ के कहाँ चला जाता है, 3 लाख तक चल जाता है। तो उतना सारे बच्चे देखो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने लाया हुआ है आपके लिए ये चीज, रहना और खाना पढ़ना सब कुछ। कितने में? कहां गया देखो, खुश हो गए। 1,20,000 में आपको पूरे साल की आपको रहना खाना पढ़ाई सब कुछ आपको यहां मिलेगा। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए, इसके बारे में आप जितनी भी चीजें नीलेश सर बताएंगे। लीजिए सर थोड़ा सा। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, बच्चों को ये भी बता दीजिए कि मंथली वाइज भी कैसे चलेगा। ठीक है, मैं बता। ठीक हो, देखो, थैंक यू सर। तो देखो, सर की रिकॉर्डिंग है, इससे सर भाग रहे हैं, ठीक है। तो सर को पीपीटी बहुत सारे तैयार करने हैं, क्योंकि अभी हमारी जो एक बेहतरीन वाली बैक बेंचर सीरीज चल रही है ना, उसमें सारे टीचर्स अपनी जान ठोक दी हैं भाई साहब। ठीक है, क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन जितना बच्चा भी हमें देख रहा है, जितना बच्चा हमें कॉन्टिन्यूअसली फॉलो कर रहा है, हम उनके लिए भाई अपना बेस्ट दे रहे हैं। देखो, शैलेंद्र सर ने, मैंने, निखिल सर ने और तंशुक सर ने 10th के लिए प्रॉमिस किया था, 10th के सारे सिलेबस आपको डाल दिए, ठीक है। अब बैक बेंचर सीरीज में आपने एक नए मैथमेटिक्स टीचर को देखा ना, तो ध्यान करते हैं। अब देखिए, बेसिकली हमारा ये कोर्स क्या है। सच में इससे कम प्राइस में, सर क्या आप कम पैसा ले रहे हो तो क्या पढ़ाओगे नहीं क्या? नहीं बे, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, हॉस्टल प्लस कोचिंग, हॉस्टल भी अपना रहेगा, कोचिंग भी अपना ही रहेगा। अब हॉस्टल में सर आप क्या क्या फैसिलिटीज दोगे, पहले एक एक चीज समझते हुए चलते हैं। हॉस्टल में हम बच्चे को सुबह का नाश्ता भी दे रहे हैं, दोपहर का लंच भी दे रहे हैं, इवनिंग ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं और डिनर भी दे रहे हैं। तो 4 टाइम की प्रॉपर मील दे रहे हैं कि नहीं दे रहा हूं? पहली चीज ये है, ठीक है। दूसरी चीज, हर मंथ मेडिकल चेकअप दे रहे हैं बच्चे को। मेडिकल चेकअप कैसे? देखो भाई, हमको पता है, ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग यहाँ कोचिंग चला रहे हैं, तो हम हर साल देखते हैं कि जब गर्मियों से ठंडी की तरफ जाते हैं तो बहुत बच्चे बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने की वजह से प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आपकी कंसिस्टेंसी हिल जाती है, आप क्लास आना बंद कर देते हो, ठीक है। जनरली बच्चा क्या करता है, क्लास आना बंद कर देता है, ठीक है। अब जब हेल्थ ही नहीं सही तो कोई कितना ही पढ़ देगा, कितना ही रेगुलरिटी मेंटेन करने का। अरे सही बात है नहीं बात है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए हमने मेडिकल चेकअप रखा है, उसमें आपको कोई भी चेकअप रखा है, दवाई का पैसा खुद देना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा बेसिक्स रहेगा वो तो हम देख लेगा। लेकिन अब तेरे को सर्जरी कराने की नौबत आ जाएगी तो हम सर्जरी थोड़ी कराएंगे तेरा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, पहले आराम आराम से। उसके बाद जो हमारी कोचिंग फैसिलिटीज है, पहली बात,
कि ये जो 1,20,000 फीस की हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, इसमें आप ये समझिए कि अगर बच्चा 11th क्लास में आता है तो भी अगर वो इस प्रोग्राम में आ रहा है तो भी वही फीस है, अगर वो 12th फाउंडेशन के लिए आ रहा है तो भी वही फीस है, अगर वो जेई टारगेट ड्रॉपर बैचेस के लिए आ रहा है तो भी यही फीस है, और अगर वो नीट ड्रॉपर के लिए आ रहा है तो भी यही फीस है। तो सर चारों बैचेस के लिए सेम फीस है क्या? हाँ, ये इट्स नॉट अ फीस, ये हमारा एक प्रोग्राम है, ये हमारी दी हुई फैसिलिटी है जो हम अपने बच्चे को रेसिडेंस प्लस एजुकेशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। समझने वाली बात, पहली बात यही, ठीक है ना? तो इसमें इस कोर्स में ये काबिलियत है, इस कोर्स की काबिलियत है कि हम आपको 120 के अंदर पूरा 1 साल का रहना खाना पढ़ना सब। तो क्या सर पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज होगा क्या? नहीं। अगर आप जेई मेंस के लिए आ रहे हैं तो आपको जेई मेंस लेवल तक कंटेंट मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा, लगातार आपके टेस्ट होते रहेंगे, टीचर्स के साथ पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपको। सर पर्सनल गाइडेंस कैसे दे पाओगे अगर इसमें कम से कम अगर कुछ नहीं तो 100 बच्चे हो गए? तो पहली बात जो मैं बताने जा रहा था वो आपने पूछ लिया। मुद्दा यह है कि ये जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ 35 स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम सिर्फ 35 बच्चों को ही इनरोल्ड करेंगे जिनमें हम सुबह शाम रात दिन इन पे मेहनत करके रिजल्ट लाएंगे। समझ आ रही है? क्योंकि जब ये 35 बच्चा हमारे हाथ में होगा तो उस 35 बच्चों को हम उन पे मेहनत करेंगे। मतलब सर कैसे? अगर 11वीं क्लास में 35 आ गए तो 11वीं क्लास की 35 की बैच होगी, 12वीं क्लास में 35 आ गए तो 12वीं क्लास की 35 की बैच होगी, अगर 13th ड्रॉपर में हमारे पास 35 बच्चे आ गए तो हमारी उनकी भी 35 की बैच होगी। तो मतलब एक बैच में हम अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ 35 स्टूडेंट रखते हैं बेटा, ठीक, जिन पे हम फोकस्ड मेहनत कर सके। तो हमारा हॉस्टल का बच्चा, हम कभी भी हॉस्टल में पहुंच जाएंगे, हॉस्टल में पहुंच जाएंगे, आपके लंच, आप डिनर कर रहे हो, आपके साथ बैठेंगे, वहां पे आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे कि भैया क्या चल रहा है, अगले दिन का शेड्यूल बना देंगे बच्चे का। तो फुल ऑन पेरेंटल गाइडेंस के साथ इस प्रोग्राम को हम रन कराने जा रहे हैं, और जो बैच की क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो 1 अप्रैल से आपकी ये बच्चों शुरू हो जाएंगी। मतलब क्लास हम रन करा देंगे। उससे पहले आपको इस दिए गए नंबर पे अपनी कॉल करके या व्हाट्सएप करके सिर्फ अपने आप को इनरोल्ड कराना है कि सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स। आपको कोई पैसे वगैरह नहीं देने की जरूरत है, कुछ नहीं। आप आ जाओ, आप कोचिंग देख लो, हॉस्टल देख लो, आप अपना मन बना लो, उसके बाद एडमिशन लोगे, ठीक है? लेकिन आप बस कॉल और मैसेज करके ये बता दें कि सर हमारा सीट अलॉट कर दीजिए कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, ठीक है? तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी पहला 35 बच्चा इसमें इनरोल्ड होगा हम उसे ही रखेंगे, ठीक है? अगर किसी भी क्लास में 35 से 36वां बच्चा आ जाएगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है? मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं, हम बहुत ही सॉरी रहेंगे क्योंकि हम 36वां बच्चा नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 35 की ही अलॉटमेंट करके रखी है, जिस तरीके, ताकि हम उसको बेहतर फैसिलिटीज दे पाए ना। अगर हम बेहतरी फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, 100-200 बच्चे भर लेंगे, कोई मतलब नहीं है इस बात का। भाई सबको खाने अच्छे चाहिए ना, तो 100 लोगों को खाना बनना और 35 बच्चों का खाना बनने में दोनों में डिफरेंस है, ठीक? पढ़ाने में भी डिफरेंस है, हर बच्चे पे फोकस रहेगा, सही है? इस कोर्स के लेवल पे आपको बातें समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब सर एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा हम हॉस्टल फैसिलिटी नहीं लेके सिर्फ कोचिंग में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? अब सुनो, अब उनके लिए बैचेस डिवाइडेड है अलग अलग तरीके के। जैसे जो बच्चा जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहता है टारगेट बैच में, टारगेट बैच का मतलब होता है ड्रॉपर बैच, जो आफ्टर 12th प्रिपरेशन करने चाहते हैं, उसके लिए हमारी कोचिंग की फीस है 7,000 रुपीज पर मंथ। सर ये क्या? सुनो, ऐसा हम लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि हम इतने सालों से कोचिंग वगैरह चला रहे हैं ना बेटा, तो हमें ये पता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि कोचिंग में फैकल्टी भाग जा रही है। बहुत सारी कोचिंग में मैंने देखा है कि बीच सेशन में बच्चा एक हैंडसम अमाउंट को जमा कर देने के बाद क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने तक तो सब बढ़िया चला, 50% फीस सबमिट हो गई,
थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के बाद फैकल्टी भाग गई। मैं तुम्हें अपने रियलिटी में बताऊं तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जैसी चैप्टर्स को 2-2 महीने पढ़ाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, क्योंकि लास्ट में आता है ना, ये अगस्त सितंबर के बाद ये पढ़ाया जाता है ड्रॉपर्स में, तो जल्दी जल्दी उड़ा दिया जाता है। अब बच्चा समझ जाता है कि अरे ये क्या हुआ हमारे साथ। वो चाहता है उस इंस्टीट्यूट को छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दे रखे हैं पूरे। तो हमारे पास आप पर मंथ फीस दोगे। हमने यही कहा कि देखो भाई, हमें पता है हम पढ़ाने वाले हैं, हमको पता है हमारा बच्चा पढ़ने वाला है, और पिछले 2 साल से हम लगातार इसी पे काम भी कर रहे हैं, तो हमारी जितनी स्ट्रेंथ आती है लास्ट तक उतनी ही स्ट्रेंथ बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंट पढ़ा रहे हैं, डाउट हो रहा है सॉल्व कर दे रहे हैं, हमको भगना नहीं है, हमारे बच्चे को भी नहीं भगना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 7,000 रुपीज पर मंथ हमारी फीस है, ठीक, जिसके लिए आपको 6,000 रुपीज का एडमिशन फीस हमको देना पड़ेगा भाई। अच्छा सर, एडमिशन फीस क्यों? देखिए, एडमिशन फीस में बेटा क्या होगा ना, एक सेकंड में इसे लगा लेता हूं। देखो, एडमिशन फीस में क्या है कि एडमिशन फीस में हम आपको मॉड्यूल देंगे, ठीक है, आपको टी शर्ट, जो भी एसोसीरीज है कोचिंग से रिलेटेड, वो सब के सब आपको इस अमाउंट में हम पहले ही देके खत्म कर देंगे। बाकी आप हर मंथ अपनी फीस बस सबमिट करते जाइए, और जिस महीने नहीं समझ में आए उसमें छोड़ के चले जाओ, कौन तुमको रोका है। सही है कि नहीं है? आसान है ना? ठीक। अब मेंस के लिए जिसको करना है, सर आई एम नॉट फॉर एडवांस, मेरे एडवांस के अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, हम एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है, या हम एडवांस नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटा 6,500 हमारी पर मंथ की फीस है, और नीट मेडिकल ड्रॉपर की फीस भी हमारी 6,500 पर मंथ ही है। अगला जो बैचेस हमारा है, अगला बैचेस हमारा फाउंडेशन बैचेस। फाउंडेशन बैचेस का मतलब क्या है? फाउंडेशन बैच का मतलब है जिसमें बोर्ड प्लस कंपटीशन पढ़ाएंगे हम, ठीक, जिसमें बोर्ड प्लस कंपटीशन हम पढ़ा रहे हैं। उसकी जो हमारी फीस है वो 11th क्लास की है 5,000 पर मंथ, 12th क्लास की भी है 5,000 पर मंथ। इवन यहां पे हम मॉड्यूल भी दे रहे हैं, इसके लिए 6,000 एडिशनल एडमिशन फीस आपका बेटा रहेगा, ठीक है, समझ में आई? तो इसमें हम आपको, चाहे आप जेई फाउंडेशन पढ़ लीजिए, चाहे आप नीट फाउंडेशन पढ़ लीजिए, दोनों की फीस हमने 5,000 पर मंथ रखी है। देखा जाए तो 12-5-60 11 महीने से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता, 55,000 रुपए। 55,000 भी कई ऐसी कोचिंग है जिनसे काफी सस्ती है। तो सर क्या सस्ते में घटिया पढ़ाओगे? भाई तू पढ़ के देख लेना ना। अगर दम नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, पढ़ा नहीं रहे होते, तो मंथली फीस करते ही क्यों? बाकी किसी इंस्टीट्यूट ने आज तक किया है क्या? अरे ठीक है, अप्रैल में हमारे पास 40 बच्चे आ गए, लेकिन मई में हमको डर रहेगा कि हमारा एक बच्चा कम ना हो जाए, इसलिए हम पूरा अप्रैल टर्म लगा के पढ़ाएंगे, ठीक। फिर मई में भी क्या होगा? फिर हम पढ़ाएंगे अच्छा, ताकि वो बच्चा टिका रहे, हम पे भी प्रेशर रहेगा, आपको भी मजा आता रहेगा। बाकी तो इंस्टीट्यूट में कोई प्रेशर नहीं है, 3 महीने में पूरी फीस निकाल ली, किसी में कोई प्रेशर ही नहीं है। पैसा तो आ गया है ना, पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, सब में से सेलेक्ट करके एक अलग सी बैच बना लो, उसमें से कल क्या बाकी बच्चा बेवकूफ है क्या? पैसा तो वो भी दिया है ना भाई। हम कहते हैं ठीक है, अलग बैचेस बनाना सही है, लेकिन उन बच्चों में से जिनमें से आप अच्छे बच्चे चूज कर रहे हो, उन बच्चों को छोड़ देना गलत है। अरे मेरे पास आते हैं यार, अगर ऐसा नहीं होता ना, तो मैं एकदम कसम से बता रहा हूं आप लोगों को, हमारे पास इंडिविजुअल फिजिक्स और केमिस्ट्री की भर भर के बैच बनती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो हर साल 40 बच्चे 50 बच्चे हमारे पास इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़ने के नाम पे नहीं आ रहे होते, और जितने बच्चे आते हैं सब रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं, ये सच है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस शहर में ऐसे बहुत है, ठीक है। तो चलते हैं अगले बैच की तरफ। अगला और हमारा आखिरी बैच है, जो है हमारा भैया एकेडमिक्स बैच। बहुत ही, ये मेरा बहुत प्यारा बैच है एकेडमिक बैच, जो हमारा बोर्ड्स के बच्चों के लिए होता है। इसमें हम 12th में बोर्ड प्लस CUET पढ़ा देते हैं, मतलब उसमें तो जनरली हम नहीं रहते, ठीक है, बोर्ड्स के साथ साथ इतना पढ़ा, क्योंकि 12 CUET में 12th ही आती है, तो इतना करा देता है कि बच्चे को अलग से CUET की प्रॉब्लम करने, अरे प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत
नहीं पढ़ती है, तो उसकी फीस हमारी कितनी है 3500 पर मंथ, जिसमें एडमिशन फीस हमारा क्या है सिर्फ 2000 रुपीज है, क्योंकि इनका कोई खास मॉड्यूल मटेरियल नहीं होता है। सीयूटी की सीट्स होंगी, क्वेश्चन के प्रैक्टिस बुक होंगे, वो हम आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एकदम बहुत सिंपल सी बात है, हम बहुत ईमानदारी से यार काम करने हैं, नहीं तो ये रिस्क ही नहीं लेते। रिस्क क्या है, हम इस पे काम ही कर रहे हैं, और आपके लिए भी अच्छा है ना कि आपने 1 महीने पढ़ा, 1 महीने का पैसा दिया। आप स्कूल में भी यही करते हो ना, जब आप अपने दूर दराज कोचिंग्स में पढ़ते हो तो आपके होम ट्यूशन आता है अगर टीचर, तो भी तो आपसे यही करता है ना, ये पैकेज वाला सिस्टम तो नहीं चलता है ना आपके साथ। आप 1 महीना पढ़ो, नहीं समझ में आए आप चले जाओ, आपको लगेगा ना, लेकिन अगर कहीं और समझ में नहीं आया 1 महीने बाद, तब टाइम भी गया, पैसा भी गया, है ना। फिर क्योंकि ऑलरेडी उतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, आप उठा के देख लो, अगर हमारी जो एवरेज फीस आ रही है उससे कई गुना बेहतर हमारा ये कोर्स है। कम से कम 8000 रुपए बेड से कम का चार्ज ही नहीं है। ये 72,000 रुपीज तो खाली रहना खाना है इस शहर में, 35-40 हजार में कौन ही पढ़ाएगा। हम पढ़ा रहे हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। हम आपके लिए एक बहुत रिलायबल सिस्टम लेकर आ रहे हैं। हमें भैया कम स्ट्रेंथ रखनी है, ठीक है, हम अपना ऑनलाइन भी चला रहे हैं, वो हम कैसे चल रहे वो हमारी दिक्कत है, लेकिन हम कर रहे हैं इस पे काम। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। क्वांटम एकेडमी आपके साथ, वो कहता है ना ऑफलाइन में बच्चा अगर नहीं है पैसे तो भी पढ़ा देंगे, इसमें ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं कि नहीं वी नीड पैसा, हमें पैसा ही चाहिए, नहीं, हम पढ़ाएंगे आप। ठीक है, हम पढ़ाने के लिए यहां बैठे, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। ठीक है, तो मिलते हैं अब बैक वेंचर सीरीज की क्लासेस में। ठीक है, बाय।